नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि जो नरेशन होता है उसमें यदि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये अगर पास्ट में है तो अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस जो होते हैं उनमें कौन सा टेंस किसमें कन्वर्ट होता है, टेंस चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया है जो प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस अगर यहाँ पर शो होता है कि ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन अगर आप अभी देखें ना तो सभी में आपको क्या दिख रहा है, सैड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, सेट इन्वर्टेड कॉमा से पहले, यानी उससे ये चीज तो हमें पता चल गई कि कौन सा टेंस है, पास्ट है। ओके, तो यदि वो पास्ट होता है तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं ना उनके टेंस चेंज हो जाते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि कितने टेंस होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, इसके बारे में आज हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट के जो कौन से टेंस है वो किस में कन्वर्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अगर कोई सेंटेंस है, जैसे हमने पढ़ा he said I want to go now, ओके, I want to go now, want आ गया, कौन सी फॉर्म है ये, फर्स्ट, want मींस चाहना, है ना। तो I want to go now में आप सबसे पहले तो ये देख लो कि ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब आप ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती, मींस आपको ना तो वाज वर्ड देखने को मिल रहा है, ना इज, आर, हैव, हैड, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। यानी आप समझ जाइए कि या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या वो सिंपल पास्ट टेंस है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या वो सिंपल पास्ट। लेकिन यहाँ पर हम देखें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, इसलिए वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी सिंपल प्रेजेंट। ओके, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होता है यानी वो सिंपल पास्ट हो जाता। ओके, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। इससे हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जब यहाँ पर हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनाइट में, जब नरेशन में हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा है आई वांट टू गो, ठीक है, मैं अब जाना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ही सेड, तो यहाँ पर हम देखें अब इस सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, तो चलिए मैं बनाती हूँ। ही सेड, ठीक है, उस लड़के ने कहा आई वांट टू गो नाउ, आई मींस वो लड़का खुद के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अगर वो सेकेंड पर्सन उसके बारे में बताएगा तो वो आई वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, वह अब जाना चाहता है। ओके, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूँ। लेकिन अब कोई, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं अब जाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन आप किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे, वो अब जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, ये चीज थी डायरेक्ट, यानी मैंने आपसे डायरेक्टली बोला था आई वांट टू गो नाउ। अब यही चीज अगर आप किसी और को बताएंगे तो आप आई की जगह क्या करोगे, शी लगा दोगे। अगर मेरी बात होगी, यहाँ पर लड़का है ही सेड और फिर इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई में हम देखेंगे कि वो किसकी बात हो रही है, लड़के की, इसलिए हम यहाँ पर वापस से ही, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख दिया। फिर हम बात करेंगे किसकी, ही। अब यहाँ पर वांट है तो वांट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट है तो थर्ड वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वांटेड, ही वांटेड टू, वो का वो भी रहेगा। और नाउ का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछली बार, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं इसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो नाउ होता है ना वो देन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देन, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, और जो पास्ट इंडेफिनाइट होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। सिर्फ इतना चेंज होता है और कोई चेंज नहीं है। यहाँ अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें नाउ आया है तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि कौन सी चीजें किसमें कन्वर्ट होती है। तो नाउ हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, देन में। इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा हम सेंटेंस देखें, किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। इसका जरूर ध्यान रखें कि ये पास्ट में होना चाहिए। सेड से हम समझ गए कि वो पास्ट में है, तो हम ये अंदर की चीजों को चेंज करना है। अंदर का सेंटेंस
यानी आप समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसे मुझे को में कन्वर्ट करना है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, शी सेड आई एम गोइंग टुडे। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शी सेड एज इट इज आप लिखेंगे और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आया है आई किसकी बात हो रही है, लड़की की। ठीक है, लड़की खुद के लिए बोल रही है, तो आप सेकंड पर्सन है तो आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलोगे, वह। ठीक है, तो शी। ठीक है, अब इसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, तो शी के साथ में क्या लगाऊंगी, वाज, शी वाज। ठीक है, फिर गोइंग का तो गोइंग रहेगा, शी वाज गोइंग। और टुडे काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आप वो टेबल जरूर देखिएगा, उसका जरूर आप स्टडी कर लीजिएगा। टुडे जो होता है ना, मैंने आपको सारी टेबल में पिछली क्लास में बताया है, नाउ देन में कन्वर्ट होता है, टुडे जो होता है वो दैट डे में कन्वर्ट होता है, टुडे दैट डे। ओके, तो आपका सेंटेंस बना शी सेड दैट शी वाज गोइंग दैट डे। ओके, तो ये आपका हो गया कन्वर्ट करने का। अगला सेंटेंस देखें, अगर यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, पास्ट परफेक्ट में। ओके, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगी तो सबसे पहले आपको ये पहचानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जैसे यहाँ पर हमने पहचाना था ना इसे मान से, वैसे ही हम यहाँ पहचानेंगे जिससे हैव या हैज से। यहाँ पर अगर हैज या हैव हो तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट को यदि मैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगी ना तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव की जगह हैड लग जाता है। आपको टेंस याद होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। यदि टेंस याद नहीं होंगे तो आप ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए। देखिए परफेक्ट तो है, बस प्रेजेंट वाली चीज कहाँ में कन्वर्ट हो रही है, पास्ट में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो माय फादर said that, यहां तक तो मैंने एज इट इज लिख दिया, my father said that। ओके, अब I have come। ठीक है, I किसके बारे में बात हो रही है, फादर बोल रहे हैं तो फादर की बात हो रही होगी। ठीक है, तो I मींस फादर, और फादर क्या है, जेंट्स, यानी उनके लिए हम क्या लगाएंगे, he। तो यहां पर आप लिखेंगे he, that he have come की जगह, have की जगह पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, had, तो यहां पर आप had लिख देंगे और फिर लिखेंगे come, I had come। तो आपका सेंटेंस बना my father said that he had come। ओके, अगला सेंटेंस है, अगला जो टेंस होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। मींस प्रेजेंट के जितने भी टेंस है ना वो काय में कन्वर्ट होते हैं, पास्ट में, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, they said we have been working since morning। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर they said that, they उन लोगों ने क्या कहा, they है ना, we have been working, हम लोग क्या करेंगे, वर्क कर रहे हैं since morning, यानी अभी की सुबह, since morning। तो यहाँ पर they said यहाँ पर हमने that लगा दिया, we यानी हम, लेकिन कोई दूसरा अगर बोलेगा यानी वे क्या बोलेंगे, वे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस मॉर्निंग, तो यहाँ पर वी की जगह कार्य कन्वर्ट हो जाएगा दे में। और जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उसमें हैड या हैव की जगह पे क्या लग जाता है, हैड, तो हैड के साथ बीन लगाएंगे आप, हैड बीन, फिर आपको एज इट इज पूरा लिख देना, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आपका ये जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि हैज या हैव बीन की जगह क्या लग जाता है, हैड बीन लग जाता है। और जो बी है, बी मींस हम लोग है ना, कार्य कर रहे हैं सुबह से, लेकिन अब ये चीज कोई दूसरा बोलेगा तो क्या बोलेगा, वे लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो तीसरे को बताएगा तो क्या बोलेगा, वे लोग, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस बना, दे सेड दैट दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आई होप